जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आज बहुत अच्छा हूँ, है ना। आज तो आपका जो मास्टर है वो बहुत गोरा चिकना दिख रहा होगा। क्यों? इसका कारण है कि यहाँ पर 2 लाइट मैंने लगवा दी है, और 2 लाइट लगवा दी है और साथ ही साथ थोड़ा सा सनलाइट भी आ रही है, तो आज तो मास्टर बहुत चिकना दिख रहा होगा। दोस्तों आज एक मज़ेदार बात ये है ना, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अभी मैं बता रहा हूँ। एक मज़ेदार आपको बात बता देता हूँ कि आज एक आदमी आया, सुबह सुबह आया वो, और उसने हमको पैसा दिया था। वो पैसा लेने आया था, लेकिन वो डेट फिक्स वगैरह हमने नहीं किया था कि किस दिन हम वापस देंगे। वो टाइम से पहले आ गया और आया, वो मांगने लगा। भाई नहीं था तो कैसे देता। तो वो थोड़ा सा बोलने लगा, कुछ ज़्यादा बोलने लगा था। तो क्या है कि एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया थी, वो ऊपर से उसके ऊपर लैटरिन कर दी। अब लैटरिन कर दी तो क्या, अब वो बेचारा परेशान हो गया, पानी ढूंढने लगा। हम कह देखो यहाँ पर बहुत आप ज़्यादा बोल रहे थे, अब आपने गलत बोला है तो भाई लैटरिन हो गई, तो अब क्या करोगे। तो ऐसा कुछ घटना घटा है ना, और उसका ध्यान मेरे ऊपर से हट करके अब चिड़िया पर चला गया। अब कहे हम तो भाई 2-4 दिन के लिए मुझको छुट्टी मिली, 2-4 दिन में उसका वापस कर दूंगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 2 की घात -4 और 3 की घात 3 और 3 की घात -2 का मासा क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको लगाने के लिए ना कुछ लोगों का तो दिमाग का बल्ब ही बंद हो गया होगा, दिमाग उनका काम करना बंद हो गया होगा कि ये 2 की घात जो -4 है, 3 की घात 3 है और 3 की घात -2 है, इसका मासा कैसे निकालें। तो दोस्तों मासा इसका तभी निकलेगा जब ये माइनस वाली घात, जो घात माइनस में उसको आप धनात्मक बना लोगे। यानी माइनस है तो इसको प्लस बनाओ, यहाँ पर तो प्लस हाईवे करें, यहाँ पर माइनस है तो प्लस बनाओ। कैसे बनेगा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर 2 की घात -4 है ना, तो -4 को +4 बनाने के लिए इस आधार को पलट दो, 1/2 की घात +4 हो गई। अब और ये 3 के बटे में 1 माना जाएगा, है ना। तो 3 को हम 3/1 कह सकते हैं, पूरे की घात 3 भी कह सकते हैं, है ना। और ये इसको माइनस में है तो इसको भी पलट दीजिए, 1/3 की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये 3 संख्याएं हो गई। अब इनका 1 की घात 4 माना जाएगा, 2 की घात भी 4 माना जाएगा, तो ये 1 की घात 4 एक रहेगा, 2 की घात 4 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/1 की घात 1 होगी, और 1 की घात 3 1 होगा, और इसका निकालेंगे तो 1/3 त्रिक का 9। अब इनका हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। और मासा निकालने के लिए आप जानते हो भिन्न का, ये जो अंश बटे हर के रूप में ना, ये भिन्न है, भिन्न का मासा निकालना है। तो अंश का मासा बटे हर का लासा, हर का लासा। अब तो कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि आसान हो गया। हाँ आसान हो गया। अब लगा दीजिए, देखिए अंश का हमको मासा निकालना है, 1, 27, 1। इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या हो सकता है, क्योंकि मासा सबसे बड़ा कॉमन ही होता है। 1, 27, 1 में सबसे बड़ा कॉमन 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज़्यादा ढूंढोगे तो मिलवे नहीं करेगा। तो तीनों में मिलना चाहिए, वो संख्या तीनों में मिलनी चाहिए, है ना। इसलिए 1 ही सबसे बड़ा कॉमन होगा। और यहाँ पर हमको लासा निकालना है, तो देखिए ये वाली संख्या इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी ना, तो इसका गुणनखंड करने पर 3 × 3 3 ही इसको डिवाइड कर पाएगा। अतः इन दोनों का गुणनफल ही इनका क्या होगा, लासा होगा। ये 16 9 144, तो 1/144 जो होगा वो सही हो जाएगा। इतना ये हो जाएगा आपका सही। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब वो क्वेश्चन पाते हैं और क्वेश्चन का जब ऑप्शन पाते हैं तब तो वो बड़ा तेज मुस्कुराते हैं, है ना। वो तुरंत ही कहते हैं ऑप्शन जिंदाबाद, तुक्का लगाओ जिंदाबाद। वो ऑप्शन पा जाएंगे, ऑप्शन का जिंदाबाद लगाएंगे, और तुक्का लगाओ जिंदाबाद। उनको अपनी खोपड़ी ना चलाना पड़े, बस ऑप्शन 4 ठू मिल गया, चारों में से 1 ठू सही है, बस अंधेरे घर में वो ढीला लगा देते हैं, जिस पर गया वो सही है। तो ऐसा मत करो, है ना, नहीं तो एग्ज़ाम एक भी एग्ज़ाम तुम्हारा क्वालिफाई नहीं होगा। तो पूरा डिटेल में पढ़ना भी सीखिए और समझना भी सीखिए, सब ज़रूरी होता है। थोड़ा सा एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है, पढ़ना भी ज़रूरी होता है ना, तो सब करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन,
देखिए इस दूसरे क्वेश्चन को, इसमें कहा है 5 की घात 7, 5 की घात -9, 5 की घात 5 और 5 की घात -3 का मासा एवं लासा दोनों बताना है। मासा और लासा दोनों को बताना है। देखिए ये आपके 4 ऑप्शन है ना, यहाँ पर मैंने रख दिया है प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब कुछ लोगों का दिमाग ना, इतना उनका दिमाग चलता है, वो लोग कहेंगे यही सही है, काहे कि ये बड़का ऑप्शन है, ये बड़का ऑप्शन है, बाकी सब में छोटा छोटा है ना। लेकिन ऐसे भी देखिए कुछ लोग ऐसे जुगाड़ लगाते हैं, है ना, लेकिन ये नहीं सही है। अब मैंने बता दिया ये नहीं सही है। इन तीनों में कौन सा सही है, अब हम इसको लगाएंगे। देखिए हमेशा जानते रहिए, ये आपको एक संख्या दी गई है, ये दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, ये 4 संख्याएं हैं, इनका मासा एवं लासा निकालना है। तो मासा बराबर क्या होता है, मासा हमेशा संख्याओं, जिन संख्याओं से निकाला जाता है ना, उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है वह सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे भी कम होगा, है ना। लेकिन लासा क्या होता है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है उन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा, ये हमेशा जानते रहिए। तो मासा का संख्यात्मक मान क्या होता है, संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर या उससे भी कम। तो यहाँ पर आधार आपका सब जगह क्या है, बराबर है। तो आधार सब जगह बराबर है तो मासा क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा। भैया देखना ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है तो ये सबसे छोटे होंगे नहीं। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, अब कुछ लोग कहेंगे ना -3 सबसे छोटा है, लेकिन वो गलत सोचते हैं, -3 नहीं है। मान लेते हैं आप 3 रुपया कर्जा लेकर जी रहे हो और आपका बड़का भाई जो है वो 9 रुपया कर्जा लेकर जी रहा है, तो आपका दोनों लोगों में कौन गरीब है, आप 3 रुपया कर्जा लिए हो और ये 9 रुपया कर्जा लिया है, तो ये तो ज़्यादा गरीब हुआ ना, तो यही सबसे छोटा है। 5 की घात -9 ये सबसे छोटा है। और अब लासा क्या होगा, लासा आपका देखिए आधार आपका बराबर है, तो जो सबसे बड़का होगा ना, जो सबसे बड़ा होगा वही इनका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों माइनस में है, ये तो बड़े हो नहीं सकते। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा, घात किसकी ज़्यादा है, 7, ये 5, तो ये वाला आपका 7 क्या हो जाएगा, 5 की घात 7, ये बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ पर -9 और 7 घात दिख रही हो वही सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, है ना। कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, लेकिन अच्छी बात है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने में ना कुछ लोग अपनी पूंछ तक पटक देंगे, पटक पटक कर तोड़ डालेंगे, लेकिन लगेगा नहीं। लेकिन आपको हम ये पूंछ नहीं तोड़ना है, ये सवाल लगाना है, और सवाल लगाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और लाइक के बटन को प्रेस करना है ना। तो पहले पूंछ मत तोड़िए, इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर 8 गुणे √20 और 8 गुणे √45 का लासा निकालना है। अब लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये जो अंडर रूट में दिख रहा है ना, इस अंडर रूट में जो दिख रहा है इसको हम तोड़ सकते हैं 2 भागों में। ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिनमें से एक का वर्गमूल निकल जाए और दूसरे का भले ना निकले। एक का वर्गमूल निकल जाए, दूसरे का भले ना निकले। तो 20 है, 4 गुणे 5 होगा, और इसको भी अब वैसे ही तोड़िए, 9 गुणे 5 होगा। तो देखिए अब हम ये कह सकते हैं 8 रूट में क्या 4 गुणे 5 है ना, और यहाँ पर दूसरी संख्या जो है वो 8, और यहाँ पर क्या रहेगा 9 गुणे 5। तो भैया इसमें से 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 2 इधर आएगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा तो 8 से गुणा कर लेगा, 8 दूना 16 √5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 3 बाहर आएगा तो 8 से गुणा कर लेगा, 8 त्रिक 24 √5। अब देखिए आपका रूट में समान अपरिमेय संख्या है, और रूट में जब समान अपरिमेय संख्या है तो आप क्या करेंगे, देखिए अब ध्यान से देखना। इसको हम ऐसे निकालें ना, √5 से पहले क्रॉस कर दें तो यहाँ 16 बचेगा, यहाँ 24 बचेगा, और √5 से तो ये √5 कैंसिल हो गया ना। अब 8 से इसको
क्रॉस कर दीजिए, या हाँ 8 से ही क्रॉस कर दीजिए। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, तो कितना आया, कितना आ गया HCF। देखिए HCF हमको तो कहा LCM, लेकिन HCF हमारा कितना आ जाएगा, 8√5 आ जाएगा, 8√5 आ जाएगा। और LCM क्या होगा, 8√5 का इन जो बचे हैं इनको अनुपात कहा जाता है ना, इनसे गुणा कर दीजिए। तो ये 2 3 8 5 सबका गुणा होगा, 2 3 6, 6 8 48√5, 48√5 ये हो जाएगा आपका क्या, LCM। तो LCM ऐसे ही निकालेंगे। और HCF कहता तो इतना आता है ना, तो आपको अपनी पूंछ नहीं पटकना है, सवाल लगाना है। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी लगाने में ना कुछ लोग अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा लेंगे, सिर का पसीना पैर तक आ जाएगा, लेकिन उनका नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, है ना, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, बेसिक भी पढ़ा नहीं, तो कैसे लगेगा। तो लगाना है तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए 2 घंटा पढ़िए, लेकिन इतनी मेहनत से पढ़िए ना, इतनी मेहनत से पढ़िए कि आप 4 घंटे पढ़ने वाले के मुकाबले में आप रहो। लेकिन आप अगर पढ़ने भी बैठते हो तो एकदम ध्यान आप अपने किताब पर रखे रहोगे और पढ़ते हुए चले जाओगे। समझना ज़रूरी नहीं समझते हैं, बस लाइन टू लाइन पढ़ना ज़रूरी थोड़ा होता है, समझना ज़रूरी होता है। कुछ लोग तो क्वेश्चन में देखकर घबरा जाते हैं और लगेबे नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब अब किसी तरह से टाइम पास कर लिया जाए, कल लगाएंगे। अरे कल लगाओगे, परसों लगाओगे, ऐसे करते करते तो बरसों बीत गए, है ना। हो गई उम्र 24 साल 25 साल, है ना, 25 साल हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हमको लगाना है तो इसका लासा कैसे निकालेंगे, लासा निकालना है ना। तो भैया एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का तो लासा निकलता है, अपरिमेय संख्याओं का भी लासा निकलता है, मासा भी निकलता है। लेकिन अपरिमेय में समान अपरिमेय संख्या रहेगी तब निकलेगा। समान अपरिमेय संख्या का ही क्या होगा, लासा और मासा दोनों निकलेगा। असमान परिमेय संख्या, असमान अपरिमेय संख्या का लासा मासा नहीं निकलेगा, लेकिन समान परिमेय संख्या का निकलेगा, है ना। जैसे यहीं पर अंडर रूट यहीं पर 2 कह देता ना, 2 कह देता तो ये परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 दोनों ही समान है, तो समान अपरिमेय संख्या रहेगी तो LCM HCF निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, यहाँ पर तो 3 दे दिया, तो अंडर रूट 2 और यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो असमान अपरिमेय संख्या है, तो उसका तो लासा मासा निकलबे नहीं करता है ना। LCM और HCF दोनों ही नहीं निकलता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा, आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला। अब की बार वो लोग सफल हो गए होंगे जो बड़का ऑप्शन लेकर के चलते हैं ना। इन सब में भैया सबसे बड़का ऑप्शन यही था, और जो लोग बड़का ऑप्शन लेकर चलते हैं उनका तो सही हो गया होगा। अब वो मुस्कुरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने गुरुजी को भी फेल कर दिया। तो भैया फेल करो, ऐसे फेल करते रहो, अपने देखो कि कब पास होते हो, है ना। अगला क्वेश्चन अब नहीं बताएंगे, बस देखिए 4 क्वेश्चन है आज का, है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने आगे के मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, है ना। क्योंकि इसी तरह से मज़ेदार ढंग से मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, और आपको मज़ा भी आएगा, है ना। तो ऐसे आपको अब मैं हर रोज़ वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करिएगा।